कल रात को ही मैंने एक न्यूज़ देखा। मैं दुआ कर रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि लड़का के साथ जो हुआ वो तो दुखद है ही और जांच का विषय है। एटलीस्ट लड़की के साथ कुछ बुरा ना हो और वो सुरक्षित मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके का थी वो मीडिया में चल रहा था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या किडनैपिंग या बांग्लादेश रोहिंग्या, तो वो और ज़्यादा दुखद होता। पर जब सुबह में उठे और न्यूज़ सुने तो मैं शॉक्ड रह गया। निकिता सिंघानिया सुसाइड केस, जिसका हस्बैंड सुसाइड कर लिया था, और फिर अभी ये सोनम रघुवंशी। समझ में ये नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। मोदी जी से ये आग्रह है, विनती है, प्रार्थना है कि बहुत हुआ ये स्लोगन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। नए स्लोगन की ज़रूरत है जिसका नाम है बेटी कम पढ़ाओ और बेटा बचाओ। आजकल की बेटी ऐसे ऐसे किताबें और चैप्टर पढ़ रही है कि ना सिर्फ उस लड़की के लाइफ में बल्कि लड़कों के लाइफ में और दोनों परिवार के लाइफ में, जो बेसिकली निर्दोष है, जिनका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। सबका जीवन बर्बाद हो रहा है। क्या उस समय का थिंकिंग रहता है कि पुलिस नहीं पकड़ेगी या परिवार वाले नहीं खोजेंगे, तुम कोई गलती नहीं करोगी। ये सब करके मिला क्या? क्या तुम खुश हो? तुम्हारे परिवार खुश है? नहीं। क्या तुम अब खुशी से अपनी ज़िंदगी जी पाओगी? क्या तुम अब खुश रह पाओगी? इतनी निर्ममता से किसी का हत्या कर सकती हो तो अपने माँ बाप को क्यों नहीं बता सकती कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं है या मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे शादी नहीं करनी है। क्या होता? बहुत से बहुत 2-3 थप्पड़ पड़ जाते हैं, थोड़ी बहुत नाराज़गी होती, 2-4 दिन बात नहीं होते, और क्या होता। लेकिन इसके बाद सब नॉर्मल हो जाता, सब ठीक हो जाता। और चलो मान लो कि शादी हो भी गई, तुम्हारे माँ बाप नहीं समझे या कुछ परिस्थिति ऐसी हो, मान लेते हैं, पर क्या इसके बाद शादी के बाद तलाक का ऑप्शन नहीं है? तो उसका उपयोग कर लो। आज तुम्हारे परिवार को जो झेलना पड़ रहा है, या जो माँ अपने बेटे को खो चुकी है, अब वो पूरी ज़िंदगी घुट घुट कर जिएगी। या अब जो तुम्हारे साथ होगा, चाहे कोर्ट में, जेल में, समाज के बीच में, तुम्हारे अपनों के बीच में, जो तुम्हारे साथ होगा। तुम किसी से प्रेम कर रही हो तो तुमने किसी को मार डाला, और इस तरीके से इतने बर्बरता से कुल्हाड़ी से काटना, अब तुम सरोगी जेल में और पूरी ज़िंदगी घुट घुट कर जियोगी, इस कलंक के साथ जियोगी। अब तुम्हें ना कोई फ्रीडम मिलेगा क्योंकि जेल में हो, ना तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड मिलेगा क्योंकि इतनी जल्दी तुम बाहर आने वाली नहीं हो, और ना अब तुम पहले जैसे खुशी से जी पाओगी। 2 परिवार बर्बाद, खुद के माथे पे कलंक, एक माँ का बेटा गया, और हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। शादी नहीं करनी है तो मत करो, कम से कम एक बेटे को माँ से जुदा तो मत करो ना।